कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन में रहने वाले एक इकोलॉजिस्ट एडम से। एडम जंगलों और फंगस पर रिसर्च करता है। वह अपनी पत्नी क्लेयर, छोटे बेटे फिन और अपने कुत्ते एगी के साथ आयरलैंड के एक दूर दराज इलाके में रहने आता है। उनका नया घर एक बड़े और घने जंगल के पास होता है। उस जंगल को जल्दी काटा जाने वाला होता है, इसलिए एडम चाहता है कि जंगल खत्म होने से पहले वह वहाँ से रिसर्च के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा कर ले। नया घर काफ़ी पुराना होता है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं होती। क्लेयर घर की सफाई और मरम्मत में लग जाती है, जबकि एडम अपने बेटे फिन और कुत्ते एगी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल बहुत शांत और अजीब लगता है। वहाँ हर तरफ नमी और अंधेरा फैला होता है। चलते चलते एडम की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ काले रंग का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है। उसे देखकर एडम उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत अपने उपकरण निकालकर उस काले पदार्थ का सैंपल लेने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका कुत्ता ईगी बहुत दूर निकल गया है। एडम उसे वापस बुलाता है, लेकिन ईगी उसकी बात नहीं मानता। मजबूरी में एडम उसके पीछे जाता है। इसी दौरान फिन का पैसिफायर उसके हाथ से छूटकर एक छोटे पानी के बहाव में गिर जाता है और बह जाता है। जब एडम ईगी तक पहुंचता है तो वह देखता है कि कुत्ता किसी पुरानी टूटी हुई जगह के पास खड़ा भौंक रहा है। वह जगह किसी अधूरी बिल्डिंग जैसी लगती है। दीवारें बनी हुई होती हैं, लेकिन छत अधूरी होती है। अंदर लकड़ियाँ और टूटे सामान बिखरे पड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ का निर्माण बहुत साल पहले अचानक रोक दिया गया हो। अंदर एक कोने में एक मरा हुआ जानवर पड़ा होता है। उसका शरीर बहुत अजीब हालत में मुड़ा हुआ होता है। एडम सावधानी से उसके पास जाता है और दस्ताने पहनकर जानवर की जांच करता है। तब उसे जानवर की पीठ पर लंबा घाव दिखाई देता है, जिसमें वही काला चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। उधर दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम कॉलम डोनेली होता है, वह अपने बेटे के साथ एडम के घर पहुंचता है। क्लेयर उसे देखते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वह पहले भी कई बार वहां आ चुका होता है। कॉलम साफ तौर पर एडम से नफरत करता है। वह कहता है कि जंगल में जाना गलत है और वहाँ की चीज़ों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। क्लेयर जल्दी से बात खत्म करना चाहती है, इसलिए वह कहती है कि एडम बाद में उससे मिलने आएगा, लेकिन कॉलम जिद करता है कि यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। कुछ देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। उसी समय एडम पीछे के दरवाजे से घर लौटता है। वह अपने रिसर्च सैंपल को लेकर बहुत उत्साहित होता है और क्लेयर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वह माइक्रोस्कोप के नीचे उस काले पदार्थ को देखने लगता है। उसे कुछ बेहद अजीब दिखाई देता है। एक सेल दूसरी सेल पर हमला कर रही होती है। हमले के बाद दूसरी सेल भी पहली जैसी बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। उधर क्लेयर फिन को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक छत से काला चिपचिपा पदार्थ टपकने लगता है और सीधे बच्चे के कंबल पर गिरता है। क्लेयर तुरंत एडम को बुलाती हैं और कहती हैं कि शायद छत में लीकेज है। एडम ऊपर अटारी में जाता है। वह जल्दी से जगह को देखता है, लेकिन तभी उसका ध्यान पुराने रिकॉर्ड्स के कलेक्शन पर चला जाता है। वह यहाँ नहीं देख पाता कि कमरे के एक कोने से वही काला पदार्थ बालों की तरह दीवारों पर फैल रहा होता है। एडम नीचे आकर कहता है कि शायद सिर्फ नमी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद वह क्लेयर को अपने रिसर्च के बारे में बताने लगता है। वह कार्डिसेप्स नाम के फंगस के बारे में समझाता है। एडम बताता है कि यह फंगस चींटियों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। पहले वह चींटी के शरीर में घुसता है, फिर उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। इसके बाद संक्रमित चींटी बाकी कॉलोनी को भी संक्रमित कर देती है। क्लेयर को यह सब सुनकर घिन आती है, लेकिन एडम अपनी बातों में इतना खो जाता है कि दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी अचानक बेबी मॉनिटर से फिन के रोने की आवाज़ आने लगती है। क्लेयर ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक कांच टूटने की तेज आवाज़ आती है। साथ ही बच्चे का रोना चीख में बदल जाता है। क्लेयर घबरा कर कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजा जोर से बंद हो चुका होता है, लेकिन वह उसे खोल लेती हैं और तुरंत बच्चे को उठा लेती हैं। उधर एडम टूटी हुई खिड़की देखकर समझ जाता है कि किसी ने बाहर से कुछ फेंका था। उसे पूरा शक होता है कि यह कॉलम ने किया है, क्योंकि वह उससे नाराज था। कुछ देर बाद पुलिस आती है, लेकिन पुलिस वाला इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि शायद कोई बड़ा पंछी गलती से खिड़की से टकरा गया होगा। क्लेयर पुलिस वाले को बताती है कि इलाके के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो पुलिस वाला एक अजीब बात बताता है। वह कहता है कि यहाँ के लोग जंगल को हॉलो नाम की रहस्यमयी ताकत का घर मानते हैं। उनके अनुसार जंगल में परियां और राक्षस जैसे जीव रहते हैं। एडम यह सुनकर हंसने लगता है। उसे यह सब बेवकूफ़ी लगता है, लेकिन पुलिस वाला आगे बताता है कि कॉलम की एक बेटी थी जिसका नाम था कोरा। एक दिन वह जंगल में खो गई और कभी वापस नहीं लौटी। कॉलम का मानना है कि जंगल के जीव उसे ले गए। पुलिस के जाने के बाद एडम और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह
सोचता है कि कॉलम ही यह सब कर रहा है। वह घर के बाहर टूटे कांच की तस्वीरें लेने लगता है। तभी उसे झाड़ी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वह कैमरा उस तरफ घुमाकर फ्लैश मारता है। बस एक सेकंड के लिए उसे चमकती आंखों वाला कोई अजीब जीव दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ गायब हो जाता है। एडम सोचता है कि शायद उसे भ्रम हुआ है। उसी समय ईगी फिर से भौंकने लगता है। वह लगातार घर के पास बने पुराने शेड की तरफ देख रहा होता है। एडम वहाँ जाता है तो उसे अंदर से किसी बच्चे जैसी हल्की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अंदर जाकर उसे सिर्फ कबाड़ दिखाई देता है। वह वापस बाहर निकल आता है। जैसे ही वह दूर जाता है, शेड का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल जाता है और अंदर से फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन एडम क्लेयर से वादा करता है कि वह कॉलम से बात करेगा। फिर वह फिन को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है ताकि टूटी खिड़की ठीक करवा सके। उधर क्लेयर घर में अकेली होती है। सफाई करते समय उसे बच्चे की चादर पर वही काला पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह किसी फंगस जैसी डरावनी आकृति बना चुका होता है। उसी समय ईगी फिर से जंगल की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वह अकेले जंगल में चला जाता है। उधर शहर में एडम खिड़की ठीक करवाने के लिए थॉमस नाम के एक आदमी के पास पहुंचता है। थॉमस भी जंगल की रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानता होता है। वह एडम को चेतावनी देता है कि जंगल के जीव उसके घर तक पहुंच चुके हैं। वह कहता है कि सिर्फ खिड़की ठीक करवाने से कुछ नहीं होगा। इसी दौरान कॉलम अचानक एडम के घर पहुंच जाता है। क्लेयर उसे देखकर डर जाती है। कॉलम गुस्से में कहता है कि उन्होंने उसकी चेतावनी नहीं मानी। फिर वह अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकालता है। वह किताब क्लेयर को देकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उधर एडम फिन के खिलौने को उठाने के लिए गाड़ी में नीचे झुकता है। इसी वजह से उसकी नज़र सड़क से हट जाती है और उसकी गाड़ी लगभग कॉलम को टक्कर मार देती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। इसके बाद एडम जंगल वाले रास्ते से घर लौटने लगता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खराब होने लगता है। टैप अटक जाती है। डैशबोर्ड की लाइट्स अजीब तरह से चमकने लगती हैं। फिर गाड़ी अपने आप हिलने लगती है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। एडम किसी तरफ ब्रेक लगाता है। झटके से नई खिड़की फिर टूट जाती है। अब गाड़ी बंद हो चुकी होती है। एडम बाहर निकलकर बोनट खोलता है, लेकिन अंदर देखकर उसका चेहरा डर से बदल जाता है। पूरा इंजन उसी काली चिपचिपे पदार्थ से भरा हुआ होता है। एडम डर और गुस्से के बीच गाड़ी को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन पूरी तरह उस काले चिपचिपे पदार्थ से भर चुका होता है। वहाँ पीछे रखे टूल्स लेने के लिए गाड़ी के पीछे जाता है। तभी अचानक किसी अदृश्य ताकत का जोरदार धक्का उसे लगता है। एडम जमीन पर गिर जाता है और उसी समय गाड़ी का बोनट अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब एडम की आँख खुलती है तब रात हो चुकी होती है। वह खुद को गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद पाता है। उसे बाहर से अपने बेटे फिन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिन अकेला पिछली सीट पर होता है। एडम घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसी समय कोई विशाल चीज गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देती है। पूरी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। बाहर से किसी जानवर जैसी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। खिड़कियों के पास बड़े बड़े साए तेजी से गुजरते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जीव गाड़ी को घेर चुके हो। कार के दरवाजे जोर जोर से हिल रहे होते हैं, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। डर के मारे एडम सीट को फाड़ देता है और किसी तरफ फिन तक पहुंचता है। फिर वह बच्चे को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आता है। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा फैला होता है। एडम टॉर्च चलाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ती है। पूरी गाड़ी पर गहरे पंजों के निशान बने होते हैं। तभी दूर से ईगी के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। एडम उसी आवाज़ के पीछे भागता है और आखिरकार घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वहाँ क्लेयर से पुलिस बुलाने को कहता है। अब भी उसे पूरा यकीन होता है कि कॉलम ही यह सब कर रहा है, लेकिन इस बार एडम अपने साथ बंदूक भी लाया होता है। क्लेयर उसे देखकर डर जाती हैं, लेकिन एडम कहता है कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है। तभी अचानक ऊपर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अगले ही पल घर की कई खिड़कियां एक साथ टूटने लगती हैं। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। क्लेयर जल्दी से फिन को पकड़ती है। एडम उसे कहता है कि वह बच्चे को लेकर कमरे में बंद हो जाए। खुद वहाँ बंदूक लेकर नीचे जाता है। घर के अंदर कमरे से चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही होती है। एडम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, अंदर से बहुत तेज डरावनी चीख सुनाई देती है। एडम घबरा कर गोली चला देता है। ऊपर खड़ी क्लेयर यह आवाज़ सुनकर डर जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एडम को एहसास होता है कि कमरे में कोई नहीं था। वह आवाज़ सिर्फ दरवाजे की चरमराहट थी और चमक कैमरे के फ्लैश से आ रही थी। फिर भी साफ दिखाई दे रहा होता है कि घर के अंदर कोई आया था। पूरा सामान बिखरा पड़ा होता है। एडम गुस्से से कॉलम को गालियां देने लगता है। वह उस पुरानी किताब का भी मजाक उड़ाता है जो कॉलम देकर गया था, लेकिन क्लेयर अब बहुत डर चुकी होती हैं। वह कहती हैं कि चाहे कॉलम सही हो या गलत, उन्हें अभी यह जगह
छोड़ देनी चाहिए। दोनों जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक करने लगते हैं। फिर वे ईगी को ढूंढने जाते हैं। एडम उसे शेड के अंदर पाता है। ईगी के मुंह पर खून लगा होता है और उसकी एक आंख लाल हो चुकी होती है। एडम सोचता है कि शायद किसी ने उसके कुत्ते को चोट पहुंचाई है। वह ईगी को पकड़कर परिवार के साथ गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचते हैं ईगी अचानक बुरी तरह घबराने लगता है। वह कॉलर छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ सेकंड बाद उसकी भौंकने की आवाज़ दर्द भरी चीखों में बदल जाती है। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई उसका शरीर फाड़ रहा हो। क्लेयर और एडम डर जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। दोनों जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन इंजन अब पूरी तरह काले चिपचिपे धागों से ढक चुका होता है। तभी क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है और उसका चेहरा डर से जम जाता है। जंगल से कई डरावने जीव तेजी से उनकी तरफ रेंगते हुए आ रहे होते हैं। उनका शरीर इंसानों और जानवरों का मिला जुला रूप लगता है। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं। घबराकर क्लेयर एक्सीलेटर दबाती हैं। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ एडम के पीछे कई और राक्षस देखती हैं। वहाँ जोर से चिल्लाती हैं। एडम तुरंत गाड़ी में कूदता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वे जीव उनका पीछा करते रहते हैं। वे गाड़ी पर काला चिपचिपा पदार्थ फेंकते हैं। गाड़ी की पीछे वाली खिड़कियाँ टूट जाती हैं। अचानक सड़क के बीच में एक लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा किसी ज़ॉम्बी जैसा होता है। उसे देखकर क्लेयर डर जाती है और गाड़ी का कंट्रोल खो देती है। गाड़ी सड़क के नीचे गिर जाती है। अब उनके पास वापस घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों भागते हुए घर लौटते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका होता है कि जंगल के राक्षस सच में मौजूद हैं। घर के अंदर पहुंचकर एडम दरवाजे के छेद से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोई चीज उसकी आंख पर हमला कर देती है। वह दर्द से पीछे हट जाता है। अगले ही पल दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। फिर काला चिपचिपा पदार्थ चाबी वाले छेद से अंदर आने लगता है। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो जाता है। एडम डरते हुए दरवाजा खोलता है और टॉर्च बाहर चमकाता है। तभी एक भयानक राक्षस रोशनी पड़ते ही जोर से चीखता है और पीछे हट जाता है। यही एडम को एक जरूरी बात समझ आती है। वे जीव रोशनी से डरते हैं, इसलिए एडम फैसला करता है कि उसे जनरेटर चालू करना होगा, लेकिन जनरेटर घर के बाहर बने शेड में होता है। बाहर जाना बहुत खतरनाक था, फिर भी वह जाने का फैसला करता है। वह क्लेयर और फिन को अटारी में छिपा देता है। फिर कहता है कि दरवाजा बंद रखना चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद एडम अकेला शेड की तरफ जाता है। शेड के अंदर भी वही काला पदार्थ हर तरफ फैल चुका होता है। उधर अटारी में क्लेयर डर के मारे बैठी होती है। तभी दीवारों पर अचानक नमी फैलने लगती है। लकड़ी सड़ने लगती है, जैसे कोई चीज़ अंदर घुस रही हो। क्लेयर बेबी मॉनिटर से एडम को बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिग्नल काम नहीं करता। तभी अटारी के फर्श से एक लंबा चिपचिपा हाथ बाहर निकलता है। उस हाथ में बड़े नुकीले पंजे होते हैं। वह पंजा हवा में घूमता हुआ क्लेयर का चेहरा पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही छत से दर्जनों आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कई जीव ऊपर चल रहे हो। छत में छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं। उधर शेड में एडम को अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल कर जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है। उधर पंजाब क्लेयर की आंख के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। तभी अचानक पूरी जगह की बिजली वापस आ जाती है। रोशनी जलते ही सारे राक्षस गायब हो जाते हैं। क्लेयर राहत की सांस लेती है। उधर एडम गलती से लोहे की रॉड को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। वह डर कर अपने हाथ को देखता है। उसके हाथों से वही काला पदार्थ निकल रहा होता है। एडम समझ जाता है कि वह संक्रमित हो चुका है। वह जल्दी से घर लौटता है, लेकिन घर के अंदर आते ही तेज रोशनी उसकी आंखों में दर्द करने लगती है। फिर वह शीशे में अपना चेहरा देखता है। उसकी एक आंख बदल चुकी होती है। उसकी नसों में काला संक्रमण फैल रहा होता है। डरकर वह आंख पर पट्टी बांध लेता है ताकि क्लेयर कुछ ना देख सके। इसके बाद वह क्लेयर की मदद से खिड़की पर लोहे की रॉड लगाना शुरू करता है। क्लेयर नोटिस करती हैं कि एडम खुद लोहे को छू नहीं रहा। उसे यह अजीब लगता है। कुछ देर बाद एक राक्षस खिड़की के दूसरी तरफ दिखाई देता है, लेकिन वह लोहे के कारण अंदर नहीं आ पाता। अब एडम को यकीन हो जाता है कि लोहे और रोशनी से भी जीव कमजोर पड़ते हैं। वह क्लेयर से कहता है कि जनरेटर ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए वह फिन को एक अलमारी के अंदर छिपा देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। क्लेयर को यह पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इसी बीच एडम कॉलम की दी हुई किताब पढ़ने लगता है। उस किताब में होलो जीव के बारे में जानकारी लिखी होती है। फिर उसे एक अजीब कहानी पढ़ने को मिलती है। उसका नाम होता है फेक चाइल्ड, यानी नकली बच्चा। उधर क्लेयर अचानक बेचैन होने लगती है। उसे लगता है कि उसे अपने बच्चे को देखना चाहिए। वह धीरे से अलमारी खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसका खून जम जाता है। एक राक्षस फिन को पकड़कर दीवारों के अंदर गायब हो रहा होता है। क्लेयर जोर से चीख पड़ती है। अब असली डर शुरू होने वाला था। क्लेयर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके सामने ही वह डरावना जीव फिन को
उठाकर दीवारों के अंदर गायब हो चुका होता है। पूरा घर उस काले चिपचिपे पदार्थ से भरने लगा था। दीवारें सड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे घर धीरे धीरे किसी जीवित चीज में बदल रहा हो। एडम तुरंत आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आता है। क्लेयर रोते हुए उसे बताती हैं कि कोई राक्षस उनके बच्चों को उठा ले गया। दोनों तुरंत फिन की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। उन्हें बेबी मॉनिटर से हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब दोनों उस आवाज के पीछे पूरे घर में दौड़ने लगते हैं। आखिरकार एडम को अटारी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वहां ऊपर पहुंचता है और देखता है कि एक भयानक जीव फिन को पकड़कर छत की तरफ जा रहा है। एडम अपने बेटे को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी छत के ऊपर से एक और राक्षस का पंजा निकलता है और उसके चेहरे पर हमला कर देता है। एडम दर्द से चिल्लाता है और संतुलन खो देता है। वह सीधे अटारी से नीचे गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जीव फिन को लेकर भाग जाता है। क्लेयर नीचे पहुंचती है और घायल एडम को देखकर घबरा जाती हैं, लेकिन फिन की आवाज़ अभी भी जंगल की तरफ से आ रही होती है। क्लेयर बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। वह सिर्फ बेबी मॉनिटर की आवाज़ के सहारे रास्ता ढूंढ रही होती है। उधर एडम फर्श पर पड़ा दर्द से करा रहा होता है। उसकी टांग पूरी तरह घायल हो चुकी होती है, साथ ही उसके शरीर में फैल रहा संक्रमण अब और तेज हो चुका होता है। उसकी नसें काली पड़ रही होती हैं, आंखें अजीब दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। उधर क्लेयर जंगल में भागते भागते एक छोटे तालाब के पास पहुंचती हैं। पानी के ऊपर फिन का कंबल तैर रहा होता है। क्लेयर बिना सोचे पानी में कूद जाती हैं। कुछ सेकंड बाद वह पानी से बाहर निकलती हैं और उसके हाथों में फिन होता है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन आसपास झाड़ियों में कई चमकती आंखें दिखाई दे रही होती हैं। राक्षस अभी भी वहीं मौजूद थे, फिर भी वे उस पर हमला नहीं करते। क्लेयर जल्दी से फिन को लेकर वापस घर लौटती हैं। घर पहुंचकर वह एडम को बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखती हैं। पहले तो वह हिचकिचाती हैं, लेकिन आखिरकार फिन एडम को दे देती है। लेकिन अगले ही पल एडम का चेहरा बदल जाता है। वह कहता है कि यह उनका असली बच्चा नहीं है। क्लेयर यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। एडम कहता है कि जंगल के जीव उनके बेटे को बदल चुके हैं। उसे कॉलम की किताब में पढ़ी फेक चाइल्ड वाली कहानी याद आती है। क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि संक्रमण एडम के दिमाग पर असर डाल रहा है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम अब पूरी तरह बदलता जा रहा था। वह कहता है कि होलो जीव असली बच्चे को इतनी आसानी से कभी वापस नहीं करते। फिर वह दीवार से एक कील निकालता है और बच्चे के माथे के पास ले जाता है। उसे लगता है कि अगर यहाँ नकली बच्चा होगा तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। क्लेयर डर जाती हैं। वह तुरंत एडम को पीछे धक्का देती हैं और बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती हैं। उस पल फिन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। क्लेयर को यकीन हो जाता है कि एडम पागल हो चुका है। वह तुरंत फिन को लेकर शेड की तरफ भागती हैं और खुद को अंदर बंद कर लेती हैं। उधर एडम दरवाजे के बाहर खड़ा उससे बात करने लगता है। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह भारी और अजीब लगने लगी थी। एडम बार बार कहता है कि वह बच्चा असली नहीं है। वह क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि जंगल के जीव उसे धोखा दे रहे हैं। क्लेयर दरवाजे की दरार से एडम का चेहरा देखती है और डर जाती है। उसकी त्वचा बदल रही होती है, आंखों के आसपास काला फंगस फैल रहा होता है। कुछ ही देर बाद एडम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। क्लेयर तुरंत तेज रोशनी उसकी तरफ करती है। रोशनी पड़ते ही एडम दर्द से चिखने लगता है। अब साफ हो चुका था कि वह धीरे धीरे उन्हीं राक्षसों जैसा बन रहा है। क्लेयर हाथ में बड़ी दरांती पकड़ लेती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। एडम कुछ पल के लिए सामान्य होने की कोशिश करता है। वह दर्द से तड़प रहा होता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर से फंगस उग रहा होता है। क्लेयर को उसे देखकर दया आती है, लेकिन अचानक एडम उसका पैर पकड़ लेता है। डर कर क्लेयर खुद को छुड़ाती है और वहां से भाग जाती है। भागते समय वह कैमरा भी उठा लेती हैं क्योंकि उसे पता था कि कैमरे का फ्लैश उन जीवों को दूर रख सकता है। उधर एडम अब पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। उसका शरीर मुड़ने लगा था। वह आग वाली दरांती लेकर क्लेयर के पीछे जंगल में निकल पड़ता है। रास्ते में वह उसी अधूरी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां उसने शुरुआत में मृत जानवर देखा था। वहीं उसे ईगी दिखाई देता है, लेकिन अब ईगी पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर पर फंगस फैल चुका था और वह किसी राक्षस जैसा बन चुका था। धीरे धीरे जंगल के बाकी जीव भी वहां पहुंचने लगते हैं, लेकिन आग की वजह से वे एडम के करीब नहीं आते। उधर क्लेयर भागते भागते एक दूसरे घर तक पहुंचती हैं। वह दरवाजा खटखटाकर मदद मांगती हैं, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कॉलम होता है। कॉलम उसे देखते ही गुस्से में बंदूक तान देता है। वह क्लेयर को अंदर आने नहीं देता। उसे डर होता है कि उसके पीछे राक्षस भी आ जाएंगे। मजबूर होकर क्लेयर फिर जंगल में भागने लगती हैं। उधर एडम उस अधूरी बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है। वहाँ उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो पूरी तरह बदल चुकी होती है। एडम समझ जाता है कि यह कॉलम की खोई हुई बेटी
कोरा है। कोरा अपनी बाहों में एक बच्चा पकड़े होती है और वह बच्चा असली फिन होता है। यह देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। कोरा अपना हाथ खोलती है और उसमें वही पेसिफायर दिखाई देता है जो शुरुआत में पानी में गिर गया था। अब एडम को यकीन हो जाता है कि जंगल के जीव सच में बच्चों को बदल देते हैं। वह फिन को लेने की कोशिश करता है लेकिन कोरा जानवर की तरह गुर्राने लगती है। उधर क्लेयर लगातार भाग रही होती है। वह कैमरे का फ्लैश इस्तेमाल करके रास्ता देखती है और राक्षसों को दूर रखती है, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म होने लगती है। अब जंगल के ऊपर पेड़ों पर दर्जनों राक्षस दिखाई देने लगते हैं। वे धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। क्लेयर घबरा कर बार बार फ्लैश चलाती है लेकिन आखिरकार कैमरा बंद हो जाता है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। वह मुड़कर देखती है, सामने एडम खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत डरावनी हो चुकी थी लेकिन उसकी बाहों में एक बच्चा भी होता है। एडम कहता है कि यही असली फिन है। क्लेयर दोनों बच्चों को देखकर हैरान रह जाती हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं। अब उसके लिए पहचानना असंभव था कि असली कौन है। एडम उससे कहता है कि जल्दी फैसला करो। उसी समय कई राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एडम आग वाली दरांती से उन जीवों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक राक्षस का पंजा उसकी पीठ के आर पार निकल जाता है। एडम बुरी तरह घायल हो जाता है। वह गिरते हुए क्लेयर से कहता है कि सही बच्चे को चुनो। क्लेयर के पास सोचने का समय नहीं होता। वह एक बच्चे को जमीन पर छोड़ती है और दूसरे को उठाकर भाग जाती है। उधर सूरज निकलना शुरू हो जाता है। सुबह की पहली किरण उस बच्चे पर पड़ती है जिसे क्लेयर पीछे छोड़ गई थी। एडम जमीन पर पड़ा है, यह सब देख रहा होता है। फिर अचानक वह बच्चा बदलने लगता है। उसकी त्वचा गलने लगती है, पूरा शरीर काले फंगस में बदल जाता है और कुछ सेकंड बाद वह राख बनकर उड़ जाता है। अब साबित हो चुका था कि वह नकली बच्चा था। एडम सही था। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण और चोटों की वजह से एडम आखिरी सांस ले लेता है। कुछ समय बाद क्लेयर अपने असली बेटे फिन के साथ सुरक्षित घर लौट आती है लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में जंगल को काटा जा रहा होता है। लकड़ियों से भरे ट्रक आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन उन लकड़ियों पर वही काला चिपचिपा पदार्थ फैल चुका होता है। यानी जंगल का संक्रमण अब बाहर की दुनिया तक पहुंच चुका था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।